हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सकत है। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए। अवाम की जान इमरान रईस से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जरूर होंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत का ओपोजिशन को वजीर आज़म के खिलाफ जल्द अदम एतमाद लाने का चैलेंज। ओपोजिशन वजीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कब लाएगी? क्या PDM का लॉन्ग मार्च हुकूमत गिरा सकेगा? पूछेंगे साबिक वजीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी से। Assalamualaikum and a very warm welcome to the show। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यही हाल जो है आजकल ऑपोजिशन का है। ऑपोजिशन कभी लॉन्ग मार्च का इरादा बांधती है, कभी इस्तीफों और कभी अदम एतमाद। हर बार इरादे बांध कर तोड़ दिए जाते हैं। अब की बार एक नया इरादा बांधा गया है और वो है अदम एतमाद लाने का। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन का इन्हिसार अपने जोर बाजू पर कम और इत्तेहादी जमातों पर ज़्यादा नजर आ रहा है। कल वफाकी वज़ीर मोहम्मद सलाही ने वाज़े कर दिया कि काफ लीग की जानिब से ऑपोजिशन को फिलहाल कोई वाज़े जवाब नहीं मिल रहा, जिसके बाद अब ऑपोजिशन ने नए इरादे बांध दिए हैं। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है और ये जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगी। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शाहिद साहब फॉर गिविंग अस टाइम। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? ये इत्तेहादियों ने कहा है, PMLQ के सेक्रेटरी जनरल है मेरा ख्याल है कामिल अली आगा साहब, सेनेटर भी हैं, उन्होंने कहा है बिल्कुल कहा कि हम रियासत के साथ हैं। एब्सोल्युटली। और आज रियासत हुकूमत के साथ है, इसलिए हम हुकूमत के साथ हैं। तो जिस दिन रियासत हुकूमत के साथ ना हुई तो हम नहीं होंगे। तो मैंने ये बात रिपीट की है, ठीक है, कि जो इत्तेहादियों का मौकफ है कम से कम PMLQ का वो इससे वाज़े है। तो हमारा काम है कि हम तो अदम एतमाद कर रहे हैं ना, हमारा काम है हर एक के पास जाना, ठीक है, ताकि कोई ये ना कहे जी मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं। तो हम जा रहे हैं कि भाई मुल्क के हालात आप देख लें, कल आपने अवाम को फेस करना है, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं कि शामिल हो इस अदम एतमाद में, ताकि आप कल आपको शर्मिंदगी ना हो अवाम के सामने। So बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आपको पूरा यकीन नहीं है कि आपकी अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं। यू आर ट्राइंग। हमेशा अदम एतमाद में ट्राई किया जाता है, ठीक है, उसमें हर एक को दावत देते हैं कि भाई आए शामिल हों। ठीक। तो हम इत्तेहादियों के पास भी जाएंगे, PTI के जो MNA हैं उनके पास भी जाएंगे, सबसे बात कर रहे हैं। ठीक। सो एक और बड़ा वाकया हुआ इसमें कि शहबाज शरीफ साहब चलकर 20 साल बाद शायद गालिबन चौधरी ब्राजान के घर गए। कल मोहम्मद सलाही साहब ने कहा कि वो तो इयादत के लिए आए थे। थोड़ा सा लगा कि डाउन प्ले किया उन्होंने इस इवेंट को। वाज़न्ट इट अ ह्यूज इवेंट? नहीं, ह्यूज नहीं है। सियासत में मुलाकातें होती रहती हैं। पहले तो नहीं हुई? नहीं, पहले भी होती रही हैं। ऑफ द रिकॉर्ड होती रही है? नहीं, मेरे ख्याल होती नहीं है। चौधरी ब्राजान से मुलाकातें होती नहीं? जी, मेरे ख्याल में हम गए थे 2013 या 14 में, जब रिजलाई साहब के वालिद फौत हुए थे, तो दुआ करने गए थे। उसके बाद भी जो शुजात साहब से मुझे 3-4 दफ़ा मिले हैं, बड़ी मोहब्बत से मिले हैं दूसरी जगहों पर। यानी एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई, बड़ी मोहब्बत से मेरे साथ बैठे रहे। ये बातें अपनी जगह पर हैं। हमारा काम है दावत देना इत्तेहादियों को। बट PMLQ को दावत देना, PMLQ को भी, क्योंकि उनकी आपकी एक हिस्ट्री है, एक शेयर्ड हिस्ट्री है। हमारी पीपल्स पार्टी से भी सुनाते हैं, आप भी सुनाते हैं। हमारी पीपल्स पार्टी से भी हिस्ट्री है, हर एक की हिस्ट्री है। पाकिस्तान में हर सियासी जमात की एक हिस्ट्री है। सो आपको अभी लग रहा है, ये कुछ एनालिस्ट का ख्याल है, आप उससे यकीनन डिसएग्री कर सकते हैं कि अभी इत्तेहादी आपके साथ नहीं आए? जी ना, ये उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है दावत देना। जो नहीं आएगा वो अपने आप भुगत ले अवाम को। हम तो दावत दे रहे हैं सबको। तो वो तो इत्तेहादियों ने तो वाज़ेह कर दिया ना, कम से कम एक बड़े इत्तेहादी ने, कि हम तो रियासत जब तक नहीं कहेगी तो हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो उनका मौक़िफ़ ठीक है। तो हमने अपनी कोशिश करनी है अदम एतमाद की, हम कर रहे हैं। कब तक आ जाएगी अदम एतमाद आपके ख्याल से? अदम एतमाद बता कर नहीं की जाती,
कब आएगी, शायद कल आ जाए, शायद कल ना आए, परसों आ जाए, शायद ना आए। ओके ये जिस दिन हमारे पास नंबर्स पूरे हुए, हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। अदम एतमाद बराए अदम एतमाद नहीं की जाती। ओके शाहिद साहब, आप भी यू लाइक आप इंडिपेंडेंटली भी अपना ओपिनियन देते हैं, हर कोई देता है, मैं हमेशा आपको जो इस प्रोग्राम में कहता हूँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन कहता। ओके, जब आपने पूछना हो कि क्या ये पार्टी की पॉलिसी है तो पूछ लिया करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके आजकल कुछ ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है आप ज्यादा इंडिविजुअल ओपिनियन्स ही दे रहे हैं, या हमेशा से ऐसा है? हमेशा इंडिविजुअल ओपिनियन। मैं आपके प्रोग्राम में एज अ पार्टी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता, मैं पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में थे ओनली अ मंथ अगो। उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं समझ आती ये इत्तेहादी क्यों हमारे साथ आएंगे, ये इनको हम क्या दे सकते हैं? ठीक बात है, मुश्किल है आदमी। देखिए, अगर उन्होंने मुफाद की सियासत करनी है तो ठीक है, उनको वहां ज्यादा मुफाद है इस वक्त। लेकिन अगर उन्होंने मुस्तकिल सियासत करनी है और मुल्क के मुफाद की बात करनी है, अवाम को कल फेस करने की बात करनी है, तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि हम एक नाकाम हुकूमत के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ओके, शेख रशीद साहब ने ये भी कहा है कि पहले आप अपने नंबर्स चेक कर लें, यू आर गोइंग टुवर्ड्स जो इत्तेहादियों की तरफ है, आपके पूरे वो करें 15 नंबर काम है आप जी, उनका ख्याल होगा, मेरा नहीं ख्याल। सो अब आते हैं जहांगीर तरीन साहब की तरफ। सुना पीडीएम से उनकी मुलाकात होगी, पर जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं अभी नियर फ्यूचर में तो मुश्किल है, लेकिन हो भी सकती है। कोई हमने उनसे, मेरा नहीं ख्याल, को रब्ता किया है मुलाकात। पीडीएम ने कोई रब्ता नहीं किया? मेरा नहीं ख्याल। करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जहां भी हमें वोट मिल सकता है हम उसके पास जाएंगे। सो आप उन्हें दावत दे दें? हम तो एक अदम एतमाद कर रहे हैं, हर वोटर के पास जाएंगे। राइट, ठीक। सो आप दावत पब्लिकली नहीं होती, दे दें जरा ये खबर अपने तरीके से देंगे जब भी हुआ। सो बट ही इज वेलकम कि वो चाहे तो आपसे मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हम तो हर एक से मिलेंगे। हम तो इमरान खान को भी दावत दे सकते हैं कि तुम भी आ जाओ। कभी आप आजकल प्राइम मिनिस्टर आपको कभी आप कहते हैं उनके साथ ही हैं, कभी आप कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो हर एक को दावत देंगे। सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं हो रहा आपका हुकूमत के? सॉफ्ट हार्टेड हो गए, जो भी अदम एतमाद में शामिल होगा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हार्ट है उसके लिए। ओके, पीटीआई के भी लोग आप के साथ हैं? पीटीआई के लोगों से ही अदम एतमाद होगा, नॉट अदम एतमाद हमेशा जब अपोजिशन के लोग आते हैं तो वो होता है। ठीक है, पीटीआई की कुछ लोगों से राब्ते में है? जी, बहुत से लोग राब्ते में। इस तरह के राब्ते नहीं, ऐसे राब्ते जहाँ पे आपको इत्मीनान हो कि हमारे साथ। मैं उन्हीं राब्तों की बात कर रहा हूँ। ओके, सोशल राब्ते की बात नहीं कर रहा। एक और बात, आपने दोबारा फिर बैसाखियों का पहले भी जिक्र किया था, कल भी अभी भी आपकी स्टेटमेंट से ही लग रहा है, आपको लग रहा है कि बैसाखियां साथ ही हैं? जी, जब नहीं होगी तो नजर आ जाएगा। बट मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पार्टी के एमएनए भी बताएंगे, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें लग रहा है कि आप न्यूट्रल। जी बिल्कुल, अल्लाह करे, क्योंकि ये गैर आईनी अमल है, तो मुल्क का निज़ाम तो जब आइन के मुताबिक चलेगा तो फिर ही अदम एतमाद होता है। ओके, सो आपको वो इशारे नजर आ रहे होगी तो अदम एतमाद मुमकिन नहीं होता। एक गैर आईनी माहौल में अदम एतमाद जो एक आईनी अमल है मुमकिन नहीं होता। ठीक, एक अब ये नजर ये लग रहा है कि आप लोगों की अगर फर्ज कहीं तरीके अदम एतमाद नहीं होती कामयाब, सो व्हाट्स द अदर ऑप्शन? अदम एतमाद नहीं कामयाब होती तो फिर हम आगे चलते रहेंगे, फिर एक और अदम एतमाद की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमने तो अदम एतमाद एक ऑपोजिशन के पास एक टूल होता है हुकूमत को निकालने का। ठीक है, उसके अलावा अपोजिशन तनकीद करती है हुकूमत की पॉलिसियों पर, हुकूमत की नाकामियों को उजागर करती है कि लोग देखें क्यों मुश्किल में हैं, क्यों उनकी तकालीफ हैं, उसका हल क्या है। तो अब ये लग रहा है कि जो पीटीआई का मौकफ है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग हुकूमत से ये नहीं कह रहे आप इस्टेब्लिशमेंट से कि न्यूट्रल हो जाए, आप चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज गिराए हमारी हुकूमत को। नहीं, फौज आराम से बैठी रहे, इस्टेब्लिशमेंट भी आराम से बैठी रहे, सिर्फ जो टेलीफोन कॉलें हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये गैर आईनी अमल है। तो मना करते हैं हम लोगों को ना सुने टेलीफोन कॉल्स? क्यों सुनते हैं लोग? ये उनसे पूछें क्यों सुनते हैं। नहीं, फोन उठाने वाला और घुमाने वाला दोनों ही बराबर ही होंगे। जी, करने वाले का ज्यादा कसूर होता है, वो गैर आईनी अमल है, सुनने वाले की मजबूरी होती है, उसको सुनना पड़ता है। सो अभी भी फोन कॉल्स आती हैं? मुझे आज का नहीं पता, लेकिन फ़ोन कॉल्स पिछले बिल के अंदर भी आई हैं, जो स्टेट बैंक का बिल था, जो जॉइंट सिटिंग थी, जो मनी बिल था, सब में नंबर्स फ़ोन कॉल के ज़रिए ही पूरे हुए हैं। ओके, दैट इज़ योर ओपिनियन। अब हम आते हैं पीपल्स पार्टी नहीं, मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो सब नाम नहीं बताया, जो मुझे लोगों ने बताया है ना, जिन लोगों ने बताया है, किसको? मुझे बताया है, सब लोगों ने सामने बताया। उनको भी कोई कॉल आई थी?
हो सकता है उनसे पूछें, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो हुकूमत के लोग जिन्होंने आकर वोट दिया है उनकी बात कर रहा हूँ। हुकूमत के लोगों को कॉल आई कि आप अपनी हुकूमत को वोट दे दें? इस्टेब्लिशमेंट की कॉल आई ठीक, कि आपने वोट देनी है, वरना वो नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहे थे। एंड हाउ मेनी ऑफ देम? मुझे नंबर का नहीं पता, लेकिन एक बड़ी तादाद है। ऐसा ना ये भी तो हो सकता है अब्बासी साहब कि वो आपको दिल रखने के लिए लोग वोट उधर ही डालना, आपको दिल रखने के लिए आपको कह देते हो कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है दिल रखते, तो फिर दिल रख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल वो दिल रखते हैं, ऐसी बात दिल रखने के लिए नहीं की जाती। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे ख्वाजा आसिफ साहब ने लिया स्ट्रिक्ट स्टांस या ओपन स्टांस, जो कि बहुत सारे शायद पीएमएलएन के लोगों की रिजर्वेशन थी, और एक आपने लिया। मेरा कोई स्ट्रिक्ट स्टांस पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं है। यू ट्रस्ट वो एक पीपल्स सियासी पार्टी? जमात है, मैं उनको जब तक वो अमल करते रहेंगे ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, सो मुझे उनके ट्रस्ट की जरूरत नहीं, ना उनको मेरे ट्रस्ट की जरूरत है। हम अपोजिशन में इकट्ठे हैं, हमारा जो मकसद है वो अदम एतमाद करना है, उसमें हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, वरना अदम एतमाद नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर आपने तनकीद भी की है। जी, मैंने हैदराबाद में की है, फिर सांगड़ में भी की है, उसके बाद वापसी में नवाबशाह में भी की है। सो क्या इतराज है आपको पीपल्स पार्टी? नहीं, वो तो हमारा वर्कर कन्वेंशन थे, उनमें बात की जाती है कि हुकूमत की जो नाकामी है उनको बताया जाता है। क्योंकि लोग वहाँ पे वो बताते हैं कि देखें स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़कें टूटी हैं, सिंध गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, तो उस पर तनकीद की जाती है। ये हमारा हक है, उनका भी हक है हम पे तनकीद करें, हमारी हुकूमत पे तनकीद करें। सो गवर्नेंस को इतनी अच्छी नहीं है पीपल्स पार्टी की भी? मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, बेहतर हो सकती है वहाँ। तो फिर जिस वक्त अगर दूसरी जमातें एहतजाज करी हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो पीएमएलएन भी कर सकती है? जी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। बिकॉज आपको पता होगा रिजर्वेशन हैं वहाँ पर, मुख्तलिफ जमातें वो सोच भी नहीं है, यहाँ तक भी वो कह रहे हैं कि हम शायद लॉन्ग हमने भी कराची में इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी के खिलाफ जी, तो वहाँ पर भी हमने सारी बातें उजागर की थी कि कराची इतना बड़ा शहर है, अभी तक वहाँ पीने का पानी मुयसर नहीं है लोगों को, घरों में टैंकरों में आता है। ये एक टैंकर माफिया है जो पूरे कराची को कंट्रोल करता है। और 26 फरवरी को पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो ठीक है? फिर पीपल्स पार्टी का नहीं, जो पीटीआई भी तो लॉन्ग मार्च कर रही है, वो कह रहे हैं ना कि हम सिंध हुकूमत के खिलाफ करें ना, बिल्कुल करें, उनका हक है। तो यू सपोर्ट जमहूरी अमल का हक है, ठीक है। मैं सपोर्ट नहीं करता, बट ये उनका हक है, मैं उनको रोक नहीं सकता, ना रोकना चाहिए। सारा दिन लॉन्ग मार्च करें, महीना करें, उनको तजर्बा भी है लॉन्ग मार्च का। तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है भाई साहब के लॉन्ग मार्च से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, लॉन्ग मार्च से फर्क पड़ता है। जो हुकूमत की नाकामी है वो अवाम के सामने आती है, जो अवाम की तकालीफ है कम से कम वो ये महसूस करते हैं कि मेरे बारे में बात कर रहा है। यही मकसद होता है लॉन्ग मार्चेस का, इश्यूज़ को हाईलाइट करना, इश्यूज़ को पब्लिक आई में लाना, हुकूमत पर दबाव डालना। ये हर चीज़ अवामी दबाव से होती है, अदम एतमाद भी अवामी दबाव से होता है। ये सब चीज़ें हिस्सा होती हैं इस सारे प्रोसेस का जो जमहूरी अमल होता है। अब्बासी साहब, टेकिंग अ बिग राइट बैक। एंड वेलकम बैक। तहरीक-ए-इत्तेमाद की बात कर रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, अगर एक नज़र डालें तारीख पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म ने तहरीक-ए-इत्तेमाद का सामना किया है। 1 नवंबर 1989 को बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेमाद 12 वोटों से नाकाम हुई। 236 के ऐवान में तहरीक-ए-इत्तेमाद की कामयाबी के लिए 119 वोट दरकार थे, लेकिन 107 वोट पड़े। शौकत अजीज के खिलाफ अगस्त 2006 में तहरीक-ए-इत्तेमाद लाई गई, लेकिन नाकाम हुई। ऑपोजिशन कामयाबी के लिए दरकार 171 वोट्स में से 136 अरकान की हमायत हासिल कर सकी। भारत में अब तक 27 मरतबा तहरीक-ए-इत्तेमाद लाई जा चुकी है। सिर्फ इंदिरा गांधी ने 15 मरतबा तहरीक-ए-इत्तेमाद का सामना किया। भारत में 3 मुंतखब वज़ीर आज़म को अदम-ए-इत्तेमाद के जरिए हटाया गया। हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर थे कुछ अर्सा पहले हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा कि ये एक बिल्कुल जमहूरी तरीका है अगर आप किसी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही, लेकिन जो बार बार आप लोग इसमें इस्टेब्लिशमेंट को लेकर आना चाहते हैं, या सिर्फ इसलिए कि हमने हटाना है इस प्राइम मिनिस्टर को, ये जमहूरी तरीका कार नहीं है? अदम एतमाद हटाने के लिए होती है ना, और किस मकसद के लिए होती है? सो यू थिंक कि आपके पास इतनी पब्लिक सपोर्ट भी होनी चाहिए, या फिर इतनी आपके पास हाउस की सपोर्ट? आप यहाँ से बाहर निकलें या आपके स्टाफ बैठे हैं, जरा पूछ लें, पब्लिक सपोर्ट आपको यहाँ से पता लग जाएगी। सो यू बिलीव कि आपके पास इतनी पब्लिक सपोर्ट है कि आप जाके पार्लियामेंट में
मैन्यूवरिंग भी कर सकें या लोगों को अपने साथ मैनूवरिंग की मिला- कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैनूवरिंग नहीं होती अदम एतमाद में, नंबर्स होते हैं। सर मैन्यूवरिंग नहीं तो हो रही है आपने ना, ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं? आपने मैन्यूवरिंग 172 नंबर पूरे करने हैं ना, ठीक, बस। तो वो जो खाइफ हैं हुकूमत से, वही आपका साथ देंगे तो पूरे होंगे नंबर। राइट। सो आपने कहा, मैंने ये बात बता दी कि ये है बिल्कुल जमहूरी तरीका। अब हम फिर पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं। नहीं, या- आप समझती थी कि नहीं है जमहूरी? नहीं सर, मैं बिल्कुल ही नहीं नहीं, Not at all. फिर बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब हम आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। क्या पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्या तरीकेकार होगा उसका? आके एक इत्तेहाद है, उसका एतमाद बहाल करें। आपने पहले कहा था माफी मांगे, अब उस नहीं, बात से मैंने आज पीछे- तक नहीं कहा माफी मांगी। माफी सियासत मांगने में की माफी जरूरत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एतमाद तोड़ा है, उसको बहाल करने। और वो कैसे होगा? ये वो जानते हैं, जो एतमाद तोड़ता है वो जानता है कैसे बहाल होता है। यू मस्ट हैव सेड समथिंग टू देम। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक फैसला किया था लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के बारे में, उसको उन्होंने वायलेट किया। राइट, इस पर उन्होंने छोड़ दी पीडीएम। ठीक है। उन्होंने हुकूमत के बेंच से 4 सेनेटर लाए और लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। फैसला कुछ और हुआ था, तो उस पर एतमाद तोड़ दिया उन्होंने, ओके, तो पीडीएम से निकल गए। अब वो पीडीएम का एतमाद आकर बहाल करें, उससे रजू करें ठीक। रास्ता। वन मोर क्वेश्चन, अभी हमने जिक्र किया कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम हो, लेट्स से कामयाब हो जाती है आपकी जी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, सो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो भी जमातों ने मुशावरत करनी है। मेरी जाती राय ये है कि आपको नए इलेक्शन में जाना चाहिए। बट पीपल्स पार्टी चाहती है कि टर्म पूरी हो जाए। पता नहीं, उन्हें मुझसे तो दिस इज नहीं व्हाट दे सेड। हाँ। सो इसके ऊपर क्या डिस्कशन? और अगर लेट्स से डिस्कशन हो सकती है, मकसद कोई नहीं है। एक नई हुकूमत बनाकर उसमें 1.25 साल गुजारना कोई मकसद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो फिर पीटीआई का ही होगा, अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर लाते हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर अगर आप अदम एतमाद करते हैं तो मेजोरिटी आपके पास है, आप उसी से नया प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। राइट। एक कुछ खबरें ये भी छपी कि यू आर नॉट एज एक्टिव जितने आप पहले होते थे। मैं, जो मेरी जमात मेरी जिम्मेदारी लगाती है, मैं इतना ही एक्टिव हूँ, उससे ज्यादा कम नहीं। ज्यादा ही होता हूँ, कम नहीं होता। आपको फील हुआ है खुद स्पीक एक्टिविटी कम हुई है या ज्यादा हुई है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरे कोई ऐसा ख्याल नहीं। मैं जो भी मेरे जिम्मे लगता है Right. वो कोशिश करता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं पार्टी की लीडरशिप के ऊपर। आपके बहुत क्वेश्चंस होते थे क्योंकि नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाइड हैं, ठीक है, ही स्टिल रनिंग द शो, लेकिन हुसैन नवाज साहब ने टीवी इंटरव्यू में क्लियरली कह दिया कि वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही हैं। सो दिस इज नाउ डिसाइडेड। मैंने भी कहा था। आपने भी कहा था, बिल्कुल कहा था। सो इट्स डिसाइडेड नाउ। नहीं, मैं देखें, अमूमी तौर पर जो सदर होता है वही वज़ीर आज़म बनता है, लेकिन ये फैसले जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद देखा जाता है कि किस किस्म की आपके हालात हैं, उस पर हतमी फैसला वहाँ पर होता है। सो एज ऑफ नाउ शहबाज साहब, आज अगर मुझसे आप पूछेंगे कि PMLN का कौन उम्मीदवार है तो वो शहबाज साहब हैं। बट इट कैन चेंज। एनीथिंग कैन चेंज इन लाइफ। राइट। सो हतमी फैसला नहीं है ये। हतमी, मैंने कहा ना, मुशावरत तो कोई नहीं हुई ना इस बारे में। ठीक है। अमूमी यही तासुर होता है, यही तरीका होता है। तो लेकिन फैसले जब आप इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद फैसले करते हैं, अपने हालात को देखकर। अब साहब, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो उनके ये वो लगता है कि मरियम नवाज इज द कैंडिडेट। वो मुझे ऐसा कोई ट्विटर शख्स पे नहीं भी मिला। कहते हैं, मुझे कोई सोशल शख्स- मीडिया पे भी कहते हैं, उनकी पिक्चर के साथ वज़ीर आज़म लिख के ट्वीट भी करते हैं। ये आपकी पार्टी के वो लोग हैं? बिल्कुल होंगे लोग, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता और किसी को ये कहने का हक भी नहीं है। मरियम साहिबा जो है वो नायब सदर हैं पार्टी की, सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो जब तक ये हतमी फैसला नहीं होता तो हमारे उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब ही हैं। सो अब गवर्नमेंट ने ओपनली कहना शुरू कर दिया। वी हैड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन आवर शो, उन्होंने कहा, फारूक हबीब साहब, दीगर लोग ओपनली कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अब जेल जा रहे हैं। हाउ डू यू कमेंट दैट? मैं क्या कह सकता हूँ? किसी इंफॉर्मेशन उनके पास क्या कह knowledge रहे है? हैं उनके या पास बस क्या ऐसे ही knowledge कह रहे है? हैं? वो कह रहे हैं कि उनके मुकदमा नहीं, ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं ना। जेल शहबाज शरीफ 2 दफा हुआ है, 1.25 साल जेल गुजार रहे हैं, फिर डालना चाहते फिर डालने को, मकसद कोई मसला नहीं, ये शौक पूरा कर लें। राइट, ठीक। बट ये सोच ले जो आज आप लोगों को जेल में डालेंगे कल आप भी जेल जाएंगे। यार डरा रहे हो? नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ। ये बात करने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि आप राना वीडियो तो सनाउल्लाह ऑपोजिशन के साहब बारे ने में कहा बात हम कर रहे हैं। घेराव करेंगे जजेस का जो फैसला देंगे। आप किसने कहा? राना सनाउल्लाह साहब ने क्या करेंगे? कि घेराव करेंगे जजेस का जो गलत फैसला। बिल्कुल, ये लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो जज गलत फैसले करते हैं। एक जज ने कहा मैंने ब्लैकमेल लिखकर फैसला किया है, दूसरे की जो कन्विक्शन है उसको क्वेश्चन करती है सारी दुनिया। उसके बारे में खुद चीफ जस्टिस का बयान है, उन्होंने इंटरफियर किया है उस बयान, उस केस के अंदर।
सो यू आर सेइंग कि उन्होंने कहा घेराव करें जजेस का। घेराव यही होता है ना, घेराव ये नहीं होता कि मैं घर का जाके घेराव कर लूंगा, उनका घेराव होता है, उनका सोशल बाइकआउट होता है, उनसे सवाल किए जाते हैं। और अगर किसी ने घेराव कर ही दिया तो यूर ओके विद इट? कौन सा घेराव कर लिया? किसी ने जजेस का? मैं किसी के जज का घर का घेराव करने के हक में नहीं हूँ, ये तो नारकी वाली बात होती है। लेकिन आपको समाजी घेराव करना पड़ता है, जो लोग ज्यादती करते हैं उनका घेराव होता है। क्योंकि आपकी जमात पे पहले ये घेराव की हिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट के अटैक की बार बार आप बात कहते हैं, तो स्टेटमेंट्स लाइक हमने माजरत कर ली थी जी। वहाँ जो गलती हुई, जिस पार्टी वर्कर से गलती हुई, वज़ारत ने माजरत कर ली थी जाकर। सो आपके ख्याल से ऐसी स्टेटमेंट्स डेंजरस नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट? कहना कि घेराव कर लें, बॉयकॉट कर दें। मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लेकिन घेराव किसी के घर का करना गैर कानूनी बात है। ठीक। लेकिन लोगों का घेराव समाजी और सियासी तौर पे होता है। राइट। जो आदमी गलत काम करता है उसका घेराव होता है। सो अब लार्जर पिक्चर में आ जाते हैं जुडिशरी की। ये बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, डू यू थिंक उस वक्त कोई कोशिश तो नहीं हुई रिफॉर्म की? अभी भी कोई कोशिश नहीं हुई, लेकिन क्या जो हमारी जुडिशरी को रिफॉर्म की जरूरत है? रिफॉर्म की हर वक्त हर चीज में जरूरत रहती है। नॉट पर्टिकुलरली आप खुश हैं जुडिशरी से? नहीं, मैं तो खुश क्या हूँ, जब इंसाफ नहीं मिल रहा अदालतों में तो खुश तो नहीं आदमी हो सकता ना। इसलिए हर चीज़ के रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन जब हुकूमत खुद ही इलीगल कार्रवाई में पड़ जाए, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करें, जब आप जजेस पर हमला करें, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करें, झूठे गैर कानूनी तकर्रियाँ करें, तो फिर वहाँ तो कोई ना इंसाफ रहता है ना हुकूमत रहती है। तो अगर जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए ये गवर्नमेंट कोशिश करे तो आपकी पार्टी को साथ देना चाहिए? जी बिल्कुल। यू विल बी विद देम? जी। राइट। व्हाट काइंड रिफॉर्म? मुझे क्या पता है जी, हुकूमत बताए क्या रिफॉर्म चाहिए। कुछ आपको ख्याल होगा कि ये केसेस जल्दी होने चाहिए, एक रिफॉर्म चाहिए कि जो भी इलेक्शन में इंटरफेयर करेगा आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ओके, सबसे पहला रिफॉर्म है इस मुल्क में। ओके, अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर। अगेन आपने कभी कमिट नहीं की उनकी वापसी, पर आपकी पार्टी के लीडर्स कुछ हैं जो बार बार कमिट करते हैं, क्यों करते हैं? आप दबाव डालते हैं, बताएं 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 तो बता देते हैं। इस तरह तो नहीं ना, आप पे भी दबाव डालते हैं, आप तो नहीं करते। मैं कहता हूँ ना, ये फैसला या नवाज शरीफ साहब करेंगे या उनके डॉक्टर करेंगे, ये मैं और आप नहीं कर सकते। और किसी की सेहत को इस तरह डिस्कस करना मुनासिब बात नहीं है। नहीं, वो सेहत इसलिए डिस्कस हुई, सेहत की बेसिस पे तो गए हैं जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ तो सेहत को मत डिस्कस करें ना, ये डॉक्टरों पे छोड़ दें। जब भी आएंगे, अगर वो नहीं आते और गैर कानूनी अमल करते हैं तो आपके पास कोर्ट का रास्ता मौजूद है, इंसाफ का रास्ता है। बट इन द नियर फ्यूचर लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। हो सकता है कल आ जाएगी। मैंने कहा ये फैसला उनके और उनके डॉक्टर्स का है। अगर डॉक्टर्स ने कह दिया तो कल भी आ सकते हैं? जी, कल भी आ सकते हैं। ओके, परसों भी आ सकते हैं। राइट। परसों नहीं भी आ सकते। राइट। सो यू कीपिंग इट वेग? नहीं, वेग नहीं। आपके ख्याल से जवाब नहीं देना चाहिए कि भाई इतना बीमार है ये बंदा, इतना सख्त इलाज होगा, इतने ऐसे बाद आ जाएगा? ना आपका सवाल दुरुस्त है ना मेरा जवाब दुरुस्त है। सर प्लीज आप बता दें, ये दोनों सवाल कैसे करना है? सवाल ये है कि बीमार है, इलाज करा कर आ जाएंगे। सर वो बीमार है, मैं तो बीमार आदमी की डिस्कस बीमारी डिस्कस करना, मैंने कोई बीमारी डिस्कस नहीं की। मैंने पूछा कब आएंगे? इलाज करवा कर। इलाज करवा के, जो आपने कहा कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते परसों। बट अगर एक जनरली आप ये कहेंगे इतने बीमार हैं भाई, अभी मुश्किल लग रहा है उनका, 6 महीने का इलाज डॉक्टर ने बताया। मैं देखा ना, ये हो सकता है मियां साहब कल फैसला कर लें कि मैं इलाज नहीं कराता, मैं वापस चले जाता हूँ। ये फैसला उनका फैसला है, ये मैं और आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। हर मरीज हर वक्त ये फैसला कर सकता है कि मैं मजीद इलाज नहीं कराता। लोग, आप रोज अस्पताल में जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं इलाज नहीं करा, मैं घर जा रहा हूँ, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अब हम आ जाते IMF के ऊपर या मईशत की कारकर्दगी के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, यकीनन था। एकदम से गवर्नमेंट ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया है कि हमारी माशी तरक्की की रफ्तार भी बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि हमें गुर्बत भी कम होती हुई नज़र आ रही है और कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं। ये एकदम से एक कैंपेन शुरू हो गई है। व्हाट डू यू थिंक? झूठ के पैर तो होते नहीं है ना, फिगर्स फर्ज करके दे रहे हैं। सर फिगर्स फर्ज करें या ना करें, सिर्फ एक बात बता दें कि क्या आज मुल्क 2018 31 मई से बेहतर है या खराब है?
मईशत के हर पैमाने पर, हर पैमाने पर। ठीक है, ये पैमाना है ना, आपने हुकूमत एक दिन ली थी, आज होने लगे 4 साल। ठीक है, क्या मुल्क बेहतर हालत में है, खराब हालत में है? राइट। ये पैमाना होता है। जो ये छोटे छोटे फिगर्स आ रहे हैं या जो छोटे हों या बड़े हों, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि 4 साल पहले हमारा मुल्क एक जगह पर था, उसकी एक GDP थी, उसकी एक ग्रोथ थी, वो क्या आज आप उससे बेहतर हैं या खराब है? इतनी बात है। सो अब ये आपको मैं इकोनॉमिस्ट की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट बता देती हूँ। 2013 में जब आपकी हुकूमत थी तो हम 107 नंबर पे थे। दैट्स आल्सो नॉट अ वेरी गुड नंबर, बट हम उधर थे। आपकी हुकूमत गई तो 2018 में हम 112 नंबर पे चले गए। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हम 104 पर मौजूद हैं। अब हम इसको प्रोग्रेस कह सकते हैं? मुझे नहीं पता डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट क्या है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतर हुए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके क्या मामलात हैं? अक्सर ये होता है कि कुछ लोग दूसरे मुल्क जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, right. तो आपकी रैंकिंग बेहतर हो जाती है। ओके, एंड नाउ अगेन ऑन इंटरनेशनल फ्रंट, आपको लगता है कि फाइनली पाकिस्तान को किसी ब्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा या हम न्यूट्रल रह के सस्टेन कर सकते हैं? ब्लॉक अपने क्या, आपके फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लैरिटी उसमें रही है। आपका एक हमसाया है, उसका नाम चीन है, वो आपका दोस्त है। क्या आपने उस रिश्ते को बढ़ाया है या कम किया है? आपकी अरब ममालिक में आपकी दोस्ती है, क्या वो दोस्ती बढ़ी है या कम हुई है? अमेरिका से आपके ट्रेडिशनल ताल्लुकात रहे हैं, क्या वो बेहतर हुए हैं, कम हुए हैं? यूरोप से बेहतर हुए हैं, कम हुए हैं? जापान से बेहतर हुए हैं, कम हुए हैं? ये होती है सारी बात। ओके, बट द क्वेश्चन वाज अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ब्लॉक्स में आप क्या ब्लॉक, किस ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे? नहीं, आई एम आस्किंग यू, डू यू थिंक हमें, क्योंकि प्रेशर तो है सर, नहीं, ब्लॉक ज्वाइन करना कोई शौक नहीं होता। उसमें आप देखते हैं कि हमें क्या फायदा है, क्या नहीं है। हम बहुत से ब्लॉक्स के मेंबर हैं इस वक्त, हम सार के मेंबर हैं, हम दीगर बहुत से, मुझे अब नाम भी याद नहीं है। लेकिन ब्लॉक अगर कोई बनता है तो उसमें देखना पड़ता है कि हमारे नुकसानात क्या हैं और फायदे क्या हैं, तो उसका हिस्सा बनते हैं। राइट, बट आई वाज टॉकिंग ऑब्वियसली चाइना एंड वर्सेस अमेरिका। लेकिन ठीक है, आपने सही कहा है कि हमें अपने फ़ायदे को देखना पड़ेगा, लेकिन लगता यह है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बदतरीज डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको दोनों में बैलेंस रखना होता है। ठीक, ताल्लुकात जो होते हैं ये बाहमी मामलात की बुनियाद पर होते हैं, ये एक तरफा नहीं हो सकते। जब एक तरफा होते हैं तो वो फिर एक और रिश्ता होता है, वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं होती, वो एक सब्जुगेशन हो जाती है। तो अब जो है हमारे चीन से भी ताल्लुकात, अमेरिका से भी हैं। हमने इनको बैलेंस, हमने एक के ताल्लुकात दूसरे के कीमत पर नहीं किए जाते। ठीक है, ये जो हमने माजी में गलतियां की हैं और इससे नुकसान उठाया है। तो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं आप ही दे देना नंबर, कौन सी मिनिस्ट्री? खान साहब ने तो दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मिनिस्ट्रीज को अवार्ड कर दिया। मैं उनसे एग्री करता हूँ। ज़रताज गुल साहिबा को आप तारीफ करते थे, शी वो है 8 या 9 पे हैं वो। हालांकि मेरा ख्याल उनको नंबर 1 पे होना चाहिए था। So, आप समझते हैं कि दिस इज अ गुड ट्रेंड बिकॉज यू बीन प्राइम मिनिस्टर आल्सो? अगर अपनी कैबिनेट को आप नॉमिनेट करें कि आपको ये नंबर दे रहे हैं, ये नंबर दे रहे हैं, तो कंपटीशन हेल्दी? माजरत से बहुत गलत बात है। क्यों? इसलिए कि आप जज एक दूसरे से खिलाफ मुकाबला नहीं हो रहा। ठीक है, राइट, आप रैंकिंग वहां पर करते हैं। हेल्दी कंपटीशन नहीं, इट्स नॉट हेल्दी। ओके, किससे मुकाबला? क्योंकि लोग बदनाम होते हैं। हर वजीर का अपना एक काम होता है, वो उसको करता है, उसको उसके अपने काम पे जज करें, एक दूसरे से रिलेट मत करें। आप ये नहीं कह सकते। अब शाह महमूद साहब नाराज हैं और बिल्कुल सही तौर पे नाराज हैं। शाह महमूद साहब नाराज हैं? जी, उन्होंने खत लिखा है कि आपकी बिल्कुल, उन्होंने खत लिखा है, बिल्कुल दुरुस्त है कि आप एक महकमे का काम दूसरे महकमे से कंपेयर नहीं कर सकते। अब डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे मुल्क में एक डाकखाना है, वो इधर से फाइल आती है यहाँ भेज देते हैं, वहां से आती है यहाँ भेज देते हैं, तो उसको उनका काम ही कोई नहीं हो, क्या कंपेयर करेंगे आप उससे? राइट, तो इस तरह आप मतलब आप हर वजीर से उसके पूछें वे तुमने अपनी वजारत में क्या किया, तुमने हालात को बेहतर किया है, तुमने मुल्क के मामलात बेहतर किए हैं, तुमने अवाम के लिए कुछ किया है, ये पूछा जाता है। तो उस पैमाने पर जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हुकूमत नाकाम हो गई है। तो जब हुकूमत नाकाम है तो सारे ही वजीर नाकाम है। काबीना की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई ये वजीर नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बाकी सब नालायक हैं।
राइट, ठीक। ठीक है, तो ये जो 10 हैं ये एक बड़ी गलत बात की गई है और अब सब शर्मिंदा हैं इस बात पर। So, जीतने वाले भी शर्मिंदा है और हारने वाले शर्मिंदा है। राइट, अब्बासी साहब, व्हाट डू यू थिंक? अभी आई, क्योंकि पहले लगा था कि नेक्स्ट 3 months आर डिफिकल्ट, सब लोग ये कह रहे थे, गवर्नमेंट खुद ये कही थी, प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट को कहा कि आप ट्रेवल ना करें। ये प्रेशर ईज ऑफ हो गया है गवर्नमेंट के ऊपर से? मैं पाकिस्तान के नेक्स्ट 5 years आर वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट 5 years जी, जहाँ पर आप पहुँच गए हैं, यहाँ अगर आप 5 साल में भी इस मामले से निकल आए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो जो भी जो आज गवर्नमेंट मुल्क के हालात हो गए हैं, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, चाहे कोई भी गवर्नमेंंट हो, कोई गवर्नमेंट भी हो। सो यू नॉट गिविंग एश्योरेंस कि लेट्स से आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप हालात हम उसको बेहतर कर सकते हैं। ये जो हुकूमत है, इससे बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद गवर्नमेंट है जो इन हालात को बेहतर कर सकती है। बट अगेन यू सेड कि 5 years कम से कम जी, आपको टाइम लगेगा। आपको जहाँ पर जिस गड्ढे में हम आज गिर गए, जिस खंदक में हम हैं, इससे निकलते हुए आपको टाइम लगेगा। Right, which will be the immediate 3 steps जो आप समझते हैं कि आप करेंगे अगर आप इमीडिएट 3 steps नहीं होते, कोई मिरेकल्स नहीं होते। आपको एक इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा राइट इंटीग्रेटेड, सो यू सेइंग कि थ्रू आउट काम करना पड़ेगा, जो एक जी, बड़ा आपको हर शोबे को एड्रेस करना पड़ता है। अगर आप एक शोबे को एड्रेस करेंगे, उसका इम्पैक्ट दूसरे पे आता है। उसको उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। ये नहीं होता कि मैंने सड़कें बनानी, मैं सड़कें बनाता जाऊँ, बाकी मुल्क का क्या बनेगा। so ये तो आपका फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे ये इल्ज़ाम लगा देना, हमने हर चीज़ को बेहतर किया है। हमने सड़कें भी बनाई हैं, हमने पावर प्लांट भी बनाए हैं, हमने टेररिज्म का मुकाबला भी किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को भी दुरुस्त किया है। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ना आपसे हो सका, ना पीपल्स पार्टी से हो सका, ना ये कर सके। ये बड़ा आसान लफ्ज़ है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। व्हाट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? इदारों को बेहतर नहीं होना चाहिए। इदारों को बेहतर कैसे बनाएंगे आप? या आप ये कहना बड़े आसान तो नहीं बन सकते इदारे, हमारी स्टील मिल, पीआईए, बन ये सब सकते ऐसे हैं रहेंगे। जिस देश इस मुल्क के अंदर आईन के मुताबिक मुल्क चल रहा हो।